बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का। तो आप सुनाएं सब कैसे हैं? तो यहाँ पर मैं जी बस कहते हैं ना, कभी कभी आपका दिल करता है कि वो चीज़ खाएं जो आपने अपने बचपन से खाई हो, स्ट्रीट फूड पे खाई हो। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो होता है बेसन वाला नान, जो हम लोग बचपन में मैं हमेशा खाया करती थी लेके, तो बड़ा बड़ा मज़ा आता था। तो वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बनाऊं। तो उसके लिए फिर मैंने बेसन लिया है। यहाँ पर वो सारे स्पाइसेस जो हम अक्सर पकौड़ों में भी डालते हैं वही वाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। एक अंडा ऐड किया है, बीच में मैंने ग्रीन अनियन डाले हैं और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो वो स्टाइल बनाने की कोशिश की है मैंने। तो इतना मेरा दिल कर रहा था इतने दिनों से, मैंने कहा आज मैं बना ही लेती हूँ। तो नान पड़े हुए थे, तो मैंने वो फिर ये सारा बना के मसाला, तो इसके अंदर फिर मैं नान को डिप किया है। तो यकीन करें बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था, इतने मज़े का लग रहा था नान, वही वाला याद आ रहा था जो बचपन में हम लोग खाते थे। और हमारा घर भी ऐसी मेन जगह पे है कि वहाँ पे हमारे घर के सामने हर चीज़ मिलती है, मेन मार्केट, हर चीज़ सब कुछ हमारे घर के पास है बिल्कुल। हमारा घर इतनी मेन जगह पे है। तो वहाँ वही वाली बातें मुझे याद आ रही थी। तो मैं हम जब दिल करता था, यकीन करें 2 मिनट लगते हैं, बिल्कुल सामने हर चीज़ मिलती है, कबाब, पकोड़े, समोसे, एवरीथिंग। तो वो फिर मैंने नान, मैंने कहा आज तो मैं बना ही लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने वो नान बनाया, बहुत ही मज़े का था और इफ्तारी में मैंने खाया था माशाल्लाह से। तो यहाँ पर आज बच्चों के लिए बन रहा था कीमा। और ये कैसे हो सकता है कीमा बने और मैं फिर कुछ और ना साथ में बनाऊँ। जब भी कीमा निकालती हूँ, कीमा थोड़ा ज़्यादा होता है, वो बच्चों ने खाना होता है ज़्यादातर माशाल्लाह से। उसामा ज़ीशान का शौक़ है खाने का आलू कीमा। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं मीट इतना मुझे पसंद नहीं है। मैं हूँ ही वेजिटेरियन, मुझे गोश्त वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन खाती हूँ इसलिए कि हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत खाना। तो उस तरह फिर मैंने सोचा कि मैं ये ना कबाब जो है ना, शामी कबाब की तरह के, थोड़ी सी मैंने साथ ही दाल बॉयल कर ली थी चनों वाली। तो थोड़ा सा मैंने कीमा बॉयल करने के बाद निकाल लिया था अलग से ही, जो बच्चों के लिए बना रही थी उसमें से ही। और इसके अंदर ही मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दिए थे। इसमें मैंने शिमला मिर्च भी डाली थी, सब्ज़ मिर्चें डाली थी। ये देखिए यहाँ पर मैंने पुदीना निकाल के रखा हुआ था, और साथ ही मैंने ग्रीन अनियन अपने स्टाइल में बना रही थी मैं शामी कबाब। वो नहीं कि वो जो आप क्या बंदा के पास जो वो है, तो वही पूरी कंप्लीट वही रेसिपी होनी चाहिए। मैं इसको अपने स्टाइल में बना रही थी। तो वही स्पाइसेस ये सारे जो हम डालते हैं उसके अंदर, कबाबों के अंदर। तो इसमें जो है कुटा हुआ धनिया सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे हमेशा उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अजवाइन और कुटा हुआ धनिया ये मैं ज़रूर डालती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड की थी और माशाल्लाह से मसाला यहाँ पे रेडी कर लिया था मैंने। तो बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे, यकीन करें, सॉफ्ट कबाब बने थे। मैंने अंडा वगैरह इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि सुबह के टाइम भी मैं खा रही हूँ अंडा, क्योंकि मेरा दिल करता है हमेशा सुबह के टाइम अगर मैं कुछ भी ले रही हूँ लेकिन अंडा मेरा फिर भी दिल करता है कि मैं खाऊँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया था, उसके अंदर ही मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऊपर से टेस्ट देने के लिए, और उसको हल्का सा पानी में मिक्स कर लिया था। और फिर ये उसके साथ लगा के मैंने अंडा नहीं लगाया था यहाँ पर, ना ही मैंने अंदर ऐड किया था। तो थोड़े से ऑयल में मैंने इनको बनाया था। माशाल्लाह से बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। मैंने इसका बर्गर भी बना के खाया था एक, तो मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे थे। इमली की चटनी के साथ बर्गर बनाया था मैंने, ग्रीन चटनी भी डाली थी और इमली की चटनी भी, तो बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पर ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो फिर यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी। ज़ोहर के टाइम के बाद हमेशा मेरी आदत होती है कि मैं सुबह फ़जर के टाइम भी एक सपारा पढ़ लेती हूँ, फ़जर की नमाज़ के बाद, और ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही मैं एक सपारा कोशिश करती हूँ कि पढ़ लूँ। तो अभी मैं फिर सपारा पढ़ रही थी अपना माशाल्लाह से। तो सपारे भी थोड़े से रह गए हैं, पिछला कुरान पाक भी मैंने अपना माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया था। ये जो नया कुरान पाक शुरू किया हुआ था वो भी शुरू कर लिया था, शुरू जो किया हुआ था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने वाला है। तो बच्चों का तो आपको पता है कि रमज़ान में वैसे भी सारे ही बेसुध ही हो जाते हैं। मैं कहती हूँ खोलने के बाद रोज़ा तो ना बिल्कुल इतनी सुस्ती हो जाती है ना, तो दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को। पहले आप कर लो जो भी आपने पढ़ना है, सपारा पढ़ना है, जो भी थोड़ी बहुत इबादत करनी है। तो ये वो कहते हैं ना कि बिला वजह के वो आपका कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने को दिल कर रहा होता है कि हिम्मत नहीं होती, लेकिन आप बिला वजह बनाना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर वैसे ही मेरा दिल करा कि मैं ना बना लेती हूँ, जलेबी बना लेती हूँ थोड़ी सी। दिल वैसे नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं थी, लेकिन वैसे सोचा कि बना लेती हूँ। तो ये सोच के तो मैंने अपना जी बनाना शुरू कर दिया। तो बस ये उसका बैटर बनाया था, उसके अंदर मैंने सिर्फ पिंच सोडा डाला था, फूड कलर डाला था और मैदा था बस। और उसको नॉर्मल ना रूम टेम्परेचर वाले पानी से मैंने उसको अच्छी तरह, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको बीट अच्छी तरह कर लेना चाहिए। तो तरीका ये भी होता है कि आप इसको छोड़ें काफ़ी देर के लिए, फिर बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन मैंने इंस्टेंट बनाने की कोशिश की थी, तो ठीक बन गई थी, लेकिन इतनी जिस तरह मैं बनाती हूँ माशाल्लाह से उस तरह नहीं बनी थी मेरी, जिस तरह मैं चाहती हूँ कि परफेक्ट बनती।
तो लेकिन माशाल्लाह से अच्छी बन गई थी। वैसे ज़ीशान को मुझे बहुत पसंद है, हम दोनों ही शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं चाशनी बना रही थी। चाशनी भी ये देखें इतनी एक तार जैसे घेर रही है, तो इतनी तकरीबन होनी चाहिए, ना पतली होनी चाहिए ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए कि बिल्कुल ही वो थिक बन जाए बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं 2 तरीक़ों से बता रही थी, यहाँ पर मैंने बनाई थी 2 तरीक़ों से बनाई थी मैंने। एक तो ये मैंने जो है केचप वाली, या कोई भी आपके पास जो ये पड़ी होती है इसमें आप बना सकते हैं, और एक आप उसमें बना सकते हैं जो ज़िप लॉक बैग होता है उसमें बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से मैंने बनाई थी और दोनों तरीक़ों से अच्छी बन गई थी माशाल्लाह से। और मैं शुरू में जो बनाया करती थी हमेशा से, जो मैं आप लोगों को अक्सर कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि इटली में बहुत ज़्यादा बनाती थी और बहुत ही नाइस बनती थी, यकीन करें। मेरी एक फ़्रेंड है इटली में, वो बल्कि एक दफ़ा अचानक से हमारे घर आ गई, तो क्योंकि हम लोगों का आना जाना बहुत था, तो वो उसने मुझे बनाते हुए देखा, तो उसने मुझे कहा कि आप तो इस तरह बना रही हो जैसे वहाँ स्ट्रीट पे लोग बना रहे होते हैं ना, कि इतना मतलब आपका हाथ चलता है माशाल्लाह बनाने में। इतनी अच्छी मैं बनाती थी। अब तो इतनी वो सुस्ती हो गई है कि यहाँ पे हर चीज़ हमें मिल जाती है। वो कहते हैं ना कि जब नहीं मिलती तो तभी कदर होती है, जब आपके पास हर चीज़ है तो आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं बनाने की। तो यहाँ पे बहुत ही कम बनाई है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि फिर वो आपकी परफेक्शन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और आपका इतना दिल भी नहीं कर रहा होता। तो बहरहाल ये मैंने बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बन गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई थी। तो अब मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि अगर आप इसको ज़्यादा जोड़ के जैसे वो बनाते हैं इस तरह बनाना चाहो तो इस तरह भी आप बना सकते हो। लेकिन मैंने, आप देख रहे हैं कि छोटा सा फ्राई पैन है, मैं तो वैसे ही बस, वो कहते हैं ना कि आप अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ कर लो, हिम्मत है या नहीं है, वो वाली बात थी। तो मैं बिला वजह ही बस ये शुरू हो गई थी, मैंने कहा चले मैं कोई थोड़ा सा बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। टाइम था रमज़ान में, तो पता है आपको, फिर इतना दिन में तो वैसे इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, तो माशाल्लाह से अच्छी बन गई थी ये। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। छोटे छोटे क्लिप थे ये मैंने लिए थे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी रेसिपीज़ जो मैंने बनाई थी अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, और अपना बहुत ख्याल रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।